महाराष्ट्र में अजित पवार की नाराजगी की अटकलों ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। इसने महाराष्ट्र में फिर से सीएम बदलने की अटकलों को भी तूल दे दिया है। आखिर क्यों महाराष्ट्र में बदलाव की बयार बहती नजर आने लगी है, देखिए इनसाइड स्टोरी। क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है? मुंबई से दिल्ली तक कुछ ऐसे ही सवालों की गूंज सुनाई दे रही है और इस सियासी शोरगुल के पीछे हैं अजित पवार। महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा के लिए दिल्ली में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन इस मेल मुलाकात में अजित पवार गायब थे। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अजित पवार के मन में क्या चल रहा है? क्या अजित पवार सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं? इन अटकलों की शुरुआत एक दिन पहले हुई। सीएम शिंदे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, लेकिन खराब सेहत का हवाला देकर अजित पवार बैठक में नहीं पहुंचे। जिस वक्त कैबिनेट की बैठक हो रही थी, अजित पवार अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया और इसी बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दे दिया। हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति के तहत इस सरकार को तिलांजलि दे और शायद राष्ट्रपति शासन ले आए, या अजित पवार का अगर बहुत ज्यादा दबदबा होगा तो उनको एक सरकार चलाने का अवसर दे। अजित पवार की सीएम पद की दावेदारी वाली अटकलें उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन अजित पवार ने शरद पवार से बगावत कर बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना से हाथ मिलाया था। अजित पवार रिकॉर्ड 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 4 दशक से वो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र की सियासत में दबदबा रखने वाली मराठा लॉबी के वो प्रमुख चेहरे हैं। देखिए, ये तो है कि होने वाला था। ये तीनों की विचारधारा अलग है, तीनों टूट के आए हैं एक साथ में। कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी तो चल रही है। इस खींचतान के पीछे पेच विधायकों की अयोग्यता वाला भी है। दरअसल उद्धव गुट वाली शिवसेना ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अर्जी लगाई है। उद्धव गुट ने मामले को जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने 13 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच सुनवाई की तारीख तय की है। अटकलें हैं कि अजित पवार अब मौका देखकर सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिकली बीमारू राज्य बीजेपी ने बना दिया, पूरे राज्य को खत्म कर दिया है। कामयाब राज्य को जिस तरह से लोगों ने बीमार और गुलाम राज्य बनाया है। इसी बीच अजित पवार की नाराजगी दूर करने के लिए शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में 12 गार्जियन मंत्रियों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। अजित पवार को पुणे, दिलीप वलसे पाटिल को बुल्ढाना, धनंजय मुंडे को बीड, संजय बनसोडे को परभणी, हसन मुशर्रफ को कोल्हापुर का गार्जियन मंत्री बनाया गया है। गार्जियन मंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर अजित पवार और शिंदे गुट वाली शिवसेना में तनातनी थी। दरअसल मिशन 2024 में जुटी बीजेपी अजित पवार को नाराज नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद देश का लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें, शिवसेना को 18 सीटें और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस, एआईएमआईएम और निर्दलीय को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराने के लिए अजित का साथ जरूरी है और अजित पवार बीजेपी की इस मजबूरी की कीमत वसूलना चाहते हैं। मुंबई से मृत्युंजय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।